आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं अनेकार्थी शब्दों से। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, उन शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये अनेकार्थी शब्द की डेफिनेशन है, परिभाषा है। अब यहाँ पर इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 39, कर का अर्थ हाथ है। कर का अर्थ हाथ है जबकि दूसरा अर्थ है। एक कर का अर्थ होता है हाथ, हाथ को भी कर कहते हैं, लेकिन उसका दूसरा अर्थ और क्या हो सकता है यह आपको बताना है। कल्पना, सूंड, कर्ता या फिर कारक। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सूंड। कर का अर्थ हाथ होता है लेकिन इसका दूसरा अर्थ यदि इन विकल्पों में देखा जाए तो वह सूंड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 40, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो हम डेफिनेशन जो देख कर आए हैं वही यहाँ पर पूछा गया है अगेन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, पिताजी का पत्र आया। यहाँ पर पत्र को अंडरलाइन किया गया है, पत्र आया वाक्य में रेखांकित शब्द का अनेकार्थी शब्द है। यहाँ पर पत्र का आपको अनेकार्थी शब्द बताना है, इसका कोई दूसरा शब्द बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं पत्ती, चिट्ठी, भोजपत्र या फिर पंख। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, पत्ती, चिट्ठी, पत्तर, इस प्रकार से सामान्य भाषा में बोला जाता है। अब आपका प्रश्न नंबर 42, उचित अनेकार्थी शब्दों का समूह है। यहाँ पर तीन तीन शब्दों को रख के एक समूह बनाया गया है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तीन तीन शब्द हैं, इन तीन शब्दों को मिलकर समूह बनाया है और सारा जो तीन शब्द हैं वो तीनों ही शब्द अनेकार्थी शब्द होना चाहिए एक दूसरे के। यह आपको बताना है देखकर। इसमें जड़, मूर्ख और जंगल, यहाँ पर ये तीनों अलग अलग है। अर्क, रस और नीरस, तो यहाँ पर जो है नीरस अलग हो जाता है। तीर, किनारा, तट, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। उचित अनेकार्थी शब्द का जो समूह है वह तीर, किनारा और तट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 43, कनक का अर्थ सोना है। कनक का अर्थ सोना है। सोना कौन सा? जो आप स्लिप वाला सोना नहीं, यह धातु वाला सोना है, जो जेवर जिसके बनते हैं उस सोने की बात की जा रही है। तो कनक का अर्थ सोना है। तो कनक और किसे कहते हैं? यहाँ पर कनक का अर्थ यदि सोना है तो कनक को और क्या कह सकते हैं आप चार ऑप्शनों में से? क्या चावल कह सकते हैं, क्या धतूरा कह सकते हैं, क्या बेर कह सकते हैं, क्या पपीता कह सकते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कनक को आप धतूरा भी कह सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, यह भी आईएमपी क्वेश्चन है। हरि शब्द का अर्थ भगवान विष्णु है। यदि हरि शब्द का अर्थ भगवान विष्णु है तो हरि और किसे कह सकते हैं? यह क्वेश्चन भी आईएमपी है और कई बार यह क्वेश्चन सीधे सीधे इसी प्रकार से बड़ी बड़ी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मेंढक, केचुआ, केकड़ा या फिर मगर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए वाला, मेंढक। हरि का अर्थ यदि भगवान विष्णु है तो हरि को आप मेंढक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस हरि का अर्थ मेंढक से निकल कर आता है और ये हरि जो है भगवान विष्णु के लिए है। तो हरि हरि यहाँ पर दो शब्द अलग अलग, उनके अर्थ अलग अलग। ठीक है, इस प्रकार से यह शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जिनका शब्द एक ही होता है लेकिन दोनों शब्दों के अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं। अब प्रश्न नंबर 45, इनमें से सारंग का अर्थ है। आपको यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में बताना है कि सारंग का क्या अर्थ है। तेल, दीपक, सारंगी या फिर सारस। तो यहाँ पर आपका जो दीपक है यही सारंग का अर्थ दिखाएगा। सारंग का अर्थ यहाँ पर दीपक से होता है। अब प्रश्न नंबर 46, पानी अर्थात जल। पानी को हम जल भी कह सकते हैं और कहते भी हैं। पानी और किसे कहते हैं?
पानी आप और किसे कहेंगे, या मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से इसे समझिए कि पानी को आप जल कहते हैं, पानी का मतलब है जल। पानी और किसे कह सकते हैं, तालाब को कह सकते हैं। आपको शायद लगता होगा कि आप तालाब को कहेंगे पानी, नहीं। चमक को कह सकते हैं, नदी को कह सकते हैं, या फिर समुद्र को कह सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी वाला आएगा, चमक। अब आप कहेंगे कि सर चमक कैसे, तो जनरली आपने एक सेंटेंस अमूमन आपके आसपास घरों में सुना होगा कि यार आप लोग, आपके चेहरे पर चमक आ गई, आपके चेहरे की चमक चली गई। इसके विपरीत, इसके साथ में कुछ जगह अगर चमक को हटा दिया जाए तो यह कहा जाता है कि तेरे चेहरे का पानी उड़ गया है, इस प्रकार से भी कहता है। या फिर ये बालक के चेहरे पे पानी आ गया है, मतलब अच्छा खा पी रहा है ये। तो चमक शब्द से अर्थ है कि पानी से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा अनेकार्थी शब्दों का क्या मीनिंग है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, पूर्व एक दिशा है। पूर्व क्या है, एक दिशा है, 4 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उसमें पूर्व एक दिशा है। तो पूर्व और किसे आप कह सकते हैं, आपको यह बताना है। तो यहाँ पर बाद में, पीछे, बीच में, या फिर पहले। तो पूर्व का अर्थ पहले से भी निकलकर आता है कि पहले ये काम मुझे कर लेने दो, पूर्व में मेरा काम निपटा लेने दो, मतलब पहला मुझे मेरा ये काम समाप्त कर लेने दो। इस प्रकार से पूर्व दिशा के लिए भी उपयोग किया जाता है। और एक ये जो पूर्व है, ये जो है आप पहले के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों पूर्व एक ही है, लेकिन दोनों पूर्व के अर्थ अलग अलग निकल कर आते हैं, इसलिए इन शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ कहेंगे कि पहले और दिशा में आपस में कोई संबंध है, तो कोई संबंध नहीं। यहाँ पर सिर्फ हम कह सकते हैं कि ये पूर्व और ये पूर्व, इस पूर्व का 2 अनेकार्थी अर्थ है, 2 अलग अलग अर्थ हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, मनका का अर्थ होगा। यहाँ पर मनका का क्या अर्थ है आपको ये बताना है। तो मनका का अर्थ होता है मोती। मनका का जो है अनेकार्थी शब्द होता है मोती। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 49 भी बना हुआ है, हल का अर्थ होगा। हल का अर्थ होगा सवाल, हिलना, समाधान, या फिर समस्या। तो हम जनरली कहते हैं कि मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। समाधान की जगह यदि हम कुछ और कहना चाहें तो हम ये कहते हैं कि मेरी समस्या का हल कर दीजिए। तो यहाँ पर हल के बदले में उपयोग किए जाने वाला शब्द समाधान है, मतलब हल के लिए हम समाधान को अनेकार्थी शब्द में रख सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका टॉपिक नंबर 6, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो ये हिंदी का जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इस पार्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए और अपनी इस हिंदी को और बेहतर कीजिए। खून पसीना करना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर बड़े ही ध्यान से मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ा जाता है और समझा जाता है। इनके अंदर बहुत गहराई होती है। खून जो लिखा है वह होता नहीं, और जो लिखा है उसके भाव को समझना ही लोकोक्ति और मुहावरे हैं। खून पसीना एक करना, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत मेहनत करना, बहुत तकलीफ सहना, काम के लिए तैयार रहना, या फिर गुस्सा करना। तो इसका अर्थ होता है बहुत ही मेहनत करना। उस व्यक्ति ने परीक्षा के समय खून पसीना एक कर दिया, इसका अर्थ यह है कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। अब क्वेश्चन नंबर 51, 51 नंबर है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर मुहावरा है हमारा कमर कसना। इसका क्या अर्थ है? मुकाबला करना, बहुत परेशान होना, काम के लिए तैयार होना, या फिर गुस्सा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काम के लिए तैयार रहना। जब आपकी परीक्षा का समय आता है तो आप परीक्षा देने के लिए कमर कस लेते हैं। इसका अर्थ है कि आप काम करने के लिए, परीक्षा में पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 52, दाल ना
गलना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर जो मुहावरा है वह है दालना गलना। इस मुहावरे का क्या मीनिंग है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुकाबला करना, बहुत परेशान होना, सफल ना होना और कष्ट सहना। तो इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा, सफल ना होना। मतलब नकल करने में रवि की दाल नहीं गली, इसका अर्थ है कि वह सफल नहीं हुआ। या फिर और किसी प्रकार का उदाहरण लेके हम जहाँ पर वह सफल नहीं हो पा रहा है वहाँ हम कह सकते हैं कि उसकी दाल नहीं गली। अब प्रश्न नंबर 53। प्रकाश ने कहा, यह तो जानबूझकर मुसीबतों में फंसना है। प्रकाश ने क्या कहा? यह तो जानबूझकर मुसीबतों में फंसना है। वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा है। इस वाक्य के लिए हमें अब मुहावरा देखना है। अभी हम मुहावरे से वाक्य पे चले थे, अब वाक्य से मुहावरे पर आना है। ठीक है, तो जानबूझकर मुसीबतों में फंसना, इसका आपको मुहावरा ढूंढना है। आग उगलना, आग में कूदना, आग बबूला होना या फिर आग लगाना, लगना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा आग में कूदना। ठीक है, आग में कूदना का यहाँ पर मीनिंग हो जाता है कि यह तो जानबूझकर मुसीबतों में फंसना हुआ। अब आप स्वयं आग में कूद गए, मतलब आप स्वयं ने मुसीबत को गले में डाल लिया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 54। इनमें से लोकोक्ति कहावत है। अब यहाँ मुहावरों के बाद लोकोक्ति की बात आती है कि इनमें से आपको लोकोक्ति बताना है क्या है चारों ऑप्शनों में से। अब इनके अंदर मुहावरे और लोकोक्ति दोनों मिक्स है। अब आपको इसमें लोकोक्ति मतलब लोगों के द्वारा अक्सर कहा जाने वाला सेंटेंस शब्द जो कि अपने अपने तर्क के आधार पर वह बोलते थे उसे लोकोक्ति कहा जाता है। आंखों का तारा होना, पत्थर की लकीर होना, अपनी ढपली अपना राग। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी ढपली अपना राग। ये एक प्रकार की लोकोक्ति है या मुहावरा नहीं है, यह बड़े समूह के द्वारा कहा जाने वाला सेंटेंस है जिसे हम लोकोक्ति कहते हैं, जो कि एक कहावत है। ठीक है, पहले के समय में इस प्रकार से लोग कहते थे, उसे ही हम यहाँ पर हिंदी भाषा में लोकोक्ति और पुरानी भाषा में सामान्य भाषा में कहावत कह सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 55। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का क्या अर्थ है? खीर का टेढ़ा होना, क्या यह सही है? कार्य कठिन होना, क्या यह सही है? कार्य का सरल होना, खीर का पतला होना। तो कभी भी जनरली 99% में जो लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए खीर, तो खीर से इसका कहीं कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। ये बात आप पहले दिमाग में जमा लीजिए। यहाँ पर खीर है, कोई मतलब नहीं, यहाँ खीर है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं। अब दो बचते हैं, कार्य का कठिन होना और कार्य का सरल होना। अब यहाँ टेढ़ा टेढ़ी मतलब कि आड़ा टेढ़ा काम है, टेढ़ा काम है मतलब ये कठिन वर्क है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कार्य का कठिन होना। ठीक है, कोई कहता है कि बहुत टेढ़ा व्यक्ति है, भैया वो बहुत टेढ़ा मतलब थोड़ा सा कठिन व्यक्ति है, बहुत टेढ़ा काम है ये मतलब बहुत कठिन काम है। हम उपयोग जरूर करते हैं इन शब्दों का, लेकिन इनका मीनिंग नहीं पता है हमें। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि हम जो बोलते हैं वो दिन भर में मुहावरे कई बार बोल देते हैं, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 56। इनमें से कहावत है। अब आपको लोकोक्ति ब्रैकेट में कर दी गई है और कहावत बाहर कर दी गई है। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर कहावत पर फोकस करो आप। कहावत नहीं है। बिल्ली के भाग्य से छिका टूटा, यह एक कहावत नहीं है। आपको नहीं बताना है, इनमें जो है उसे छोड़ देना है, वो नहीं को उठाना है। तो यह एक कहावत है, जनरली लोग इसे कहते हैं। कौवा चला हंस की चाल, यह भी कहा जाता है। दांत पीसना, यह एक कहावत नहीं है, यह एक मुहावरा है। ठीक है, उसके बाद अधजल गगरी छलकत जा, यह भी एक लोकोक्ति है। ठीक है, तो नहीं है कौन सी? दांत पीसना, यह कहावत नहीं है। अब प्रश्न नंबर
सेवन। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है गमों का पहाड़ टूट पड़ा फलाने व्यक्ति के ऊपर। तो यहाँ पर पहाड़ से अर्थ है कि कोई पत्थर ऊपर से उसके ऊपर नहीं गिरा है, उसका कुछ और ही मीनिंग है। तो ये आपका पहाड़ वाला खत्म हो गया। यहाँ पर पहाड़ चूर चूर हो गया, पहाड़ यहाँ से गिर पड़ा, ये भी खत्म। बचता एक ही है, भारी विपत्ति आना। ठीक है, बहुत बड़ी समस्या का आना, विपत्तियों का आना ज़्यादा एक साथ, तब हम कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके आगे भी आप शब्द लगा सकते हैं कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके पास एक साथ दुख आ गए हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 58, इनमें से कहावत है। आपको यहाँ पर फिर 4 ऑप्शन दिए हैं। अब आपको छांटना है कि कौन सी कहावत है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्या यह कहावत है? या आंखें दिखाना, यह कहावत है? सांप लौटना, यह कहावत है? या फिर गड़े मुर्दे उखाड़ना, यह कहावत है? तो यहाँ पर कहावत है जो सामान्य रूप से कहा जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यह एक प्रकार की कहावत है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 59, 59, दाल में काला होना। अब यहाँ पर दाल है, काला होना मुहावरे का अर्थ है संदेह होना, खराब होना, दाल काली होना, दाल में कंकड़ होना। तो ये तो दोनों दाल के कारण कट गए। अब संदेह होना और खराब होना बचता है। तो संदेह होना और खराब होना, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, संदेह होना। मुझे लग रहा है थोड़ा कहीं दाल में कुछ काला है, मतलब मुझे कोई डाउट है कि कुछ उल्टा सीधा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 का ए वाला हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 60, इनमें से कहावत है। आपको फिर यहाँ पर कहावत नहीं है, ये छांटना है। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, एक ये हो गया। दूसरा तो डाल डाल में पात पात, ये हो गया। अपना उल्लू सीधा करना, एक ये हो गया। होनहार विरवान के होत चिकने पात, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एक लोकोक्ति नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब लोकोक्ति है। तो ये जो आपका डी ऑप्शन है ये लोकोक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर 7 नंबर पर दिया गया है आपका वचन। ठीक है, हम 6 पढ़ चुके हैं। अब ये 7वां टॉपिक है हमारा वचन का। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याकरण के यहाँ पर क्वेश्चन है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी इन वीडियोस को जरूर देखें और बिना स्किप किए देखें। मैं और सभी शिक्षक साथी इन वीडियोस को बच्चों के ग्रुप में जरूर शेयर करें। वचन क्या होते हैं? भाषा विज्ञान में वचन, ठीक है, भाषा के अंदर, भाषा विज्ञान से मतलब भाषा के अंदर वचन एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधित श्रेणी है। ठीक है, उनकी श्रेणी का वह बोध करवाता है जो उनकी संख्या की सूचना देता है। किनकी संख्या की सूचना देता है? संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया की। इनकी संख्याओं के बारे में जानकारी मिलती है कि ये कितने हैं, एक है कि अनेक है। भाई एक मतलब एक, बहुवचन मतलब अनेक। जैसे एक वचन और बहुवचन, बहु मतलब ढेर सारे, काफ़ी सारे, एक मतलब एक होता है। चलिए क्वेश्चन के साथ और क्लियर हो जाएगा बेहतर तरीके से। प्रश्न नंबर 61, 61, एक वचन के रूप में सदैव प्रयोग होने वाला शब्द है। आपको क्वेश्चन नंबर 61 के जो ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, आपको सब कुछ एक जैसा लगेगा कि चारों ऑप्शन सही है, लेकिन जब आप गहराई से सोचेंगे तो सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, ये हिंदी है, ये हिंदी है। ऑप्शन है आपके बालक, पुस्तकें। क्या पूछा जा रहा है? एक वचन के रूप में, तो पुस्तकें मतलब अनेक पुस्तकें हैं, ये कट गई। लड़की, एक लड़की की बात हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर बालक और दूध, तो ये 3 ऑप्शन आपके
बचते हैं। तो यहाँ पर अगला शब्द कहा है कि सदैव, हमेशा। सदैव प्रयोग होने वाला शब्द है, एक वचन के रूप में ही उसे लिखा और पढ़ा जाता है और बोला जाता है। वह शब्द क्या है? बालक क्या हमेशा एक वचन के रूप में, या बालक अनेक सारे बालक होते हैं, या लड़कियां होती हैं, या लड़के होते हैं? तो लड़के के बाद में क्या हो, यहाँ पर लड़के भी तो लिखा जाता है, लड़कियों के लिए लड़की भी तो लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका बहुवचन भी होता है। लेकिन एक शब्द आपका सी वाला, दूध, एक ऐसा शब्द है जिसका एक वचन के रूप में सदैव उपयोग होता है। बहुवचन के लिए भी आपने यहाँ पर इसका बहुवचन बनाने की कोशिश करना, आपसे बहुवचन नहीं बनेगा। तो ये सिंगल दूध ही शब्द उपयोग हर जगह होता है। प्रश्न को जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे उतना बेहतर आप इसे समझ पाएंगे। अब प्रश्न नंबर 62, सदैव बहुवचन में, जैसा हमने यहाँ कहा था एक वचन में, वैसा ही सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है। इसका उल्टा टाइप शब्द देखना है आपको। बाल, पुस्तक, पुस्तक तो एक वचन है, हम बहुवचन की बात कर रहे हैं, तो पुस्तक तो आपका यहाँ पर कट गया। लता, यह भी आपका नहीं है। बाल, यह भी नहीं है। तो बहुवचन में क्या बचता है? यहाँ पर शक्ति बचता है। तो शक्ति एक ऐसा शब्द है इन चारों ऑप्शनों में से जो कि हमेशा बहुवचन में ही होता है। अब प्रश्न नंबर 63, एक वचन और, या मोस्ट IMP है, ध्यान रखना, हाई लेवल की यहाँ पर हिंदी सीखने को मिल रही है। एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होने वाला शब्द है। एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से एक ही शब्द को उपयोग एक वचन में भी कर लो और बहुवचन में भी कर लो, ऐसा शब्द आपको निकालना है। पत्ता, पुलिस, कमरा या फिर घर, ठीक। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन में दोनों में समान रूप से प्रयोग में आता है। तो वह शब्द है आपका पुलिस। पुलिस एक भी हो सकती है, पुलिस दो भी हो सकती है, पुलिस 10 भी हो सकती है। तो इन दिए गए ऑप्शनों में से आपका जो पुलिस शब्द है वह जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से, अरे पुलिस आ गई भागो, ठीक है। एक पुलिस वाला आ गया तो भी कहेंगे पुलिस आ गई। तो इस प्रकार से आप पुलिस पुलिस ही होती है, एक हो 10 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब प्रश्न नंबर 64, यहाँ भी एक IMP क्वेश्चन है और हो सकता है कि 2024 के एग्जाम में आपसे पूछा जाए। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ 64 नंबर की। बहुवचन वाला वाक्य है, आपको 4 सेंटेंस दिए गए, इनमें से छांटना है कि कौन सा बहुवचन। बहुवचन से अर्थ है कि अनेक का बोध जो करवाता हो। राघव स्कूल जाता है, कितना व्यक्ति जा रहे हैं स्कूल? एक व्यक्ति जा रहा है। यहाँ पर एक व्यक्ति है राघव मात्र जो कि स्कूल जा रहा है, तो ये एक वचन वाली बात हो गई। यहाँ पर राघव एक की बात की जा रही है। राघव के मित्र स्कूल जाते हैं, अब कौन जा रहा है मित्र? राघव नहीं जा रहा है, राघव के मित्र जा रहे हैं। अब कितने हो सकते हैं मित्र उसके? फ्रेंड 2, 10, 20, 50, काफ़ी सारे हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये आपका बहुवचन वाला वाक्य है। चलिए और देखते हैं। राघव के पिता स्कूल जाते हैं, अब राघव के पिता कितने? एक पिताजी, तो वो स्कूल जाते हैं, मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है। राघव का भाई, अब यहाँ का के कारण एक वचन हो गया। अगर यहाँ होता राघव के भाई स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी जगह ये हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ डबल वाक्य नहीं होता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यह भी बहुवचन हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कारण यह एक वचन हो गया है कि का भाई, मतलब एक भाई की बात की जा रही है, एक व्यक्ति जा रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, नीचे लिखे शब्दों में एक वचन शब्द है। आपको यहाँ पर जो शब्द हैं 4 ऑप्शन में, इनको देखकर बताना है कि कौन से इसमें एक वचन शब्द है। महिलाएं क्या एक महिला है क्या? एक महिला के लिए महिलाएं लिखते हैं? नहीं, एक महिला के लिए महिला लिखते हैं। यहाँ पर महिलाएं लिख रहे हैं हम, मतलब अनेक महिलाएं हैं।
ठीक है, कैसी है? अनेक है, दो या दो से अधिक है, तो यहाँ पर यह कट। गुरुजन, गुरुजन मतलब काफी सारे गुरुजन है, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चा। बच्चा क्या एक वचन है? तो एक बच्चे के लिए ही हम बच्चा लिखते हैं। किसका बच्चा रो रहा है? मतलब एक बच्चा रो रहा है। अगर दो बच्चे या चार बच्चे रो रहे हैं तो किसके बच्चे रो रहे हैं ऐसा बोलेंगे। तो बच्चे और बच्चा ये दो शब्द हैं, समझ गए आप? बच्चे मतलब अनेक बच्चे, दो या अधिक की बात होती तो बच्चे, और बच्चा मतलब एक, ये बच्चे दो या अधिक, तो इसलिए आपको ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा समूह बहुवचन का है? यह एक आईएमपी क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बहुवचन का समूह सभी बहुवचन होना चाहिए, कोई एक नहीं, सबके सब बहुवचन होना चाहिए, तीनों के तीनों। बच्चे बिल्कुल बहुवचन है। आदमी यह बहुवचन है या नहीं है, आप बताइए। आदमी बहुवचन है या नहीं है? महिलाएं यह बहुवचन है या नहीं? तो यहाँ पर आदमी के कारण यह वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, ए वाला। यहाँ बूढ़े, काफ़ी सारे बूढ़े लोग, बच्चे काफ़ी सारे बच्चे, बालिकाएं काफ़ी सारी बालिकाएं हैं जिनकी संख्या दो या दो से अधिक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हम दो ऑप्शन और देखते हैं, बकरियां, कुत्ता, शेर। तो यहाँ पर कुत्ता मतलब एक है, शेर मतलब एक है, बकरियां मतलब अनेक है, तो इनके कारण यह ऑप्शन कट। घोड़ा एक, बेलो हाथी, तो हाथी तो एक जातिवाचक शब्द है, तो काफ़ी सारे हाथी इसके अंदर समाहित हो जाएंगे, लेकिन घोड़े के कारण यहाँ पर एक हो गया, तो यह भी कट, तो बी ऑप्शन आपका राइट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, आज के पार्ट का लास्ट। कौन सा समूह एक वचन का है? आपको बताना है इन दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन सा समूह एक वचन का है। राधा, सीता, गीता, ये तीनों एक ही व्यक्ति है। राधा एक ही है, सीता भी एक है और गीता भी एक का ही नाम है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लेकिन हमें सभी ऑप्शन को प्रॉपर चेक करना है। गांव, शहर, जिले, गांव, शहर, जिले, तो गांव, शहर और जिले में कई जिले हो सकते हैं। पौधे, कई पौधे हो सकते हैं, डालियां भी कई हो सकती है, पत्ता एक होता है। फल कई हो सकते हैं क्योंकि एक जाति है फलों की। यहाँ पर फूल और पत्तियां अनेक हो सकती है, इसलिए सिंगल सिंगल तीनों ऑप्शन, तीनों शब्द हमारे राधा, गीता और सीता है। तो यहाँ पर आज का हमारा पार्ट दी एंड होता है, ठीक है। और इसके बाद आपने यदि पार्ट फर्स्ट को नहीं वॉच किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप उसे जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और सभी ग्रुप्स में इन वीडियो को मेरे शिक्षक साथी जरूर शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इससे बेहतर और व्याकरण को सीख सके। और नेस ओलंपियाड के सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।